नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेज अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि का पार्ट 1 हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में पार्ट 2। तो व्यंजन संधि के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था जब वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्णों का मेल सघोष वर्ण से हो रहा था तो कैसे कैसे शब्द बन रहे थे। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जब ता का मेल अघोष से होगा। अघोष में कौन कौन से अघोष? केवल चा, छा, टा, ठा और सा। ठीक है। अघोष जो है हम लोग जानते हैं, वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और उसके अलावा तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये तीनों सा और सभी वर्गीय व्यंजन का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है अघोष होता है। तो अघोष में हम केवल चा, छा, टा, ठा और सा का मेल पढ़ेंगे। किसके साथ? ता के साथ। इसको 3 भाग में पढ़ेंगे। कि पहले में पढ़ेंगे ता के साथ चा और छा का मेल। तो जब ता का मेल चा और छा से होगा तो ता किस में बदल जाएगा? चा में। ठीक है, ता बदल जाएगा चा में। इसी प्रकार दूसरे में पढ़ेंगे हम जब ता का मेल टा और ठा में से किसी के साथ होगा तो ता बदल जाएगा टा हलंत में। और तीसरे में पढ़ेंगे जब हम ता का मेल सा से कराएंगे या सा से होगा तो दोनों में परिवर्तन होगा। यहाँ पे ता बदल जाएगा चा हलंत में और सा बदल जाएगा छा में। जबकि ऊपर वाले दोनों में आप देख रहे हैं केवल ता में परिवर्तन हो रहा, इधर जो जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन जब ता का मेल सा के साथ होगा तो ता तो चा में बदलेगा ही बदलेगा, ता हलंत चा हलंत में बदलेगा और सा भी छा में बदल जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ साथ समझेंगे। ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, पहले से ही लिखे हैं 2-3 एग्जाम्पल। ये जितने एग्जाम्पल हैं भी इस वाले नियम पे आधारित हैं। तो इसको देखिए। अब देखिए ता का मेल चा से हो रहा है क्योंकि संधि हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। संधि में जो है निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं उन्हीं के बीच मेल होता है। अब उसको दूसरे शब्दों में कहें तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यही निकटवर्ती ही होते हैं। तो कहने का मतलब इनमें मेल होगा। तो ये क्या है? ता हलंत है और ये क्या है? चा है। ये वाला नियम लागू होगा क्योंकि ता है प्रथम पद में और दूसरे वाले पद में चा, मेल करने वाले जो वर्ण हैं। तो इस नियम से करेंगे इसको। तो ता बदल जाएगा हमारा चा हलंत में। ठीक है। अब इधर चा ही है क्योंकि परिवर्तन केवल इसमें होना है। ता वाला हलंत जो है चा हलंत में बदलेगा, इसमें कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं दिखाया गया है तो इसलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे चा को चा लिख देंगे। अब जब ये दोनों मेल करेंगे तो क्या होगा? हलंत है जिसका मतलब आधा है, इसके बाद यदि कोई स्वर होता, व्यंजन के ठीक बाद यदि कोई स्वर होता तो इसके हलंत को हटा देता और अपनी मात्रा लगाता। लेकिन यहाँ पे कोई स्वर नहीं है इसलिए हलंत व्यंजन जो है आधा चा में ही बदल जाएगा और एक पूरा चा ही है। अब ता हलंत और चा का मेल कर दिए तो क्या बन गया? आधा चा और पूरा चा। अब संधि तो इन्हीं दोनों में होगी और जो भी है शेष उनको वैसे के वैसे हम ला देंगे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं 4-5 क्लास संधि में, इतना तो समझ गए हैं। तो यहाँ से आ जाएगा उ और यहाँ से आ जाएगा रण, उच्चारण। संधि में हमेशा जो निकटवर्ती वर्ण होते हैं उन्हीं के बीच संधि होगी और शेष जो भी वर्ण बचेंगे वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो उत धन चारण से क्या मिलके बन गया? उच्चारण। ठीक है। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। सत धन चित, यहाँ पर भी ता का मेल चा से हो रहा है। अब मात्रा कोई भी हो सकती है चा और छा पे, केवल हमें वर्ण देखना है। ता का मेल चा से हो रहा है, ता का मेल चा से, तो नियम यही लगेगा। ता हमारा बदल जाएगा चा हलंत में और ये ची ही है क्योंकि बदलाव केवल ता में होगा। अब ये दोनों मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ची हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी वर्ण पर यदि छोटी ई की मात्रा लगती है किसी व्यंजन पर तो पहले लगती है और यदि उसके पहले कोई अर्ध व्यंजन होता, मतलब आधा
अक्षर होता है, ठीक है, पूरा नहीं होता है, तो उसको भी छोटी अपने अंदर ले लेती है। इसको तो हम लोग इतना हिंदी जानते हैं, पढ़ रहे हैं। तो एक आधा चा भी इसके अंदर आ जाएगा। अब ता हलंत और ची का संधि हुआ तो क्या बन गया? ची। अब क्या है, इधर जो बचा है उसको ऐसे उतार देंगे, इधर जो बचा है उसको वैसे उतार देंगे, क्या हो गया? सच्चित। ठीक है, सत धन चित का मेल हुआ, बन गया सच्चित। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। उत धन छेद, अभी तक ता का मेल हम लोग चा से कर रहे थे, अभी छा भी है तो एक एग्जाम्पल छा वाले का भी ले लेंगे। उत धन छेद, ठीक है। अब यहाँ पर भी ता बदल जाएगा हमारा चा हलंत में, और इधर जो है छे हई है, निकटवर्ती वर्ण यही दो हैं। अब जब इनके बीच मेल होगा तो आधा चा और छे, क्योंकि हलंत व्यंजन आधा ही होता है, आधा चा और छे हो गया है। अब इधर बचा क्या? दा, ऐसे यहाँ ला के दा लिखेंगे। इधर बचा है क्या? ऊ, ऐसे यहाँ पे ला करके हम ऊ लिख देंगे। क्या हो गया? उच्छेद। इस तरह से हमने इस वाले नियम पर, जो ए नियम है, इसको 3 भाग में बांट दिए हैं। उसका जो पहला पार्ट है, पहला भाग है जो ए, उस पर आधारित हमने 3 उदाहरण लेकर के उसको देख चुके हैं। इसको आप समझ लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। हो गया होगा। अब हम इस वाले नियम पे एग्जाम्पल लेंगे कुछ, ठीक है। इस पे कम मिलेंगे, लेकिन हम लेंगे 2 एग्जाम्पल हैं। बृहत धन टीका, ठीक है, और अगला है तत् धन टीका। 2 लिए हैं। इस पर बी वाले के आधार पर हम 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब ता का मेल टा या ठा से होगा तो क्या बनेगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। ता बदल जाएगा हमारा टा हलंत में, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इधर जो भी है वैसे का वैसे रहेगा। अब जब इनके बीच मेल होगा तो हलंत है टा, इसका मतलब तो आधा रहेगा। अब आधा टा और पूरा टा जब एक साथ लिखते हैं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ज़्यादातर लिखने के ऐसे मतलब प्रचलन है हम लोगों में हिंदी में, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रचलन इस तरह से है इसलिए इसको मिला के ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब नीचे वाला पूरा है, ऊपर वाला आधा है, चूंकि इसमें दोनों के दोनों वर्ण टा ही हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी दोनों वर्णों का ता और टी मिला करके हो गया टी। अब इधर बचा क्या? का, और इधर बचा क्या? ब्रीह। ब्रीह मिल क्या हो गया? दोनों मिला गया बृहत टीका। बृहत टीका, बृहत धन टीका मिला करके बृहत टीका, क्योंकि ता बदल गया टा में, इस वाले नियम पर। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी हमारा ता बदल जाएगा टा हलंत में, ठीक है, और ए तो अपनी तरह आ ही जाएगा। अब दोनों मेल करेंगे तो यही स्थिति यहाँ भी बन जाएगी। इधर बचा है का, तो यहाँ पे आ जाएगा का,
इधर बचा है ता, तो इधर आ जाएगा ता, तट्टिका। ठीक है, बृहत टीका और तट्टिका। अब इस पर भी एग्जाम्पल हो गए, इस पर भी हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल हमें इस पर देखना है, लेकिन इसके पहले आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। अब इस वाले नियम पर भी हम लेंगे इस वाले नियम पर भी हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा सत शासन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेंगे, पहले लिख लें उसके बाद हम करा देंगे। तत् शिव, और अगला होगा उत। चलिए 2 करिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है, 2 करिए। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी तीसरा ले लेंगे हम, ये दोनों हो जाए तो यहाँ पे देखेंगे ता का मेल सा से हो रहा है, ता का मेल सा से हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों में परिवर्तन होगा, ता में भी परिवर्तन होगा और सा में भी परिवर्तन होगा। आप लोग देख रहे हैं, अभी तक ऊपर में केवल ता में परिवर्तन हो रहा था, बाद वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। इस तरह से यहाँ दोनों में परिवर्तन करना है हमको। तो ता बदल जाएगा किसमें, जब ता का मेल सा से होगा तो ता बदल जाएगा चा हलंत में। ठीक है, अब इधर भी बदलाव होगा, सा बदल जाएगा छा में। जब ता का मेल सा से होगा तो दोनों में बदलाव होगा, ता बदलेगा चा में, चा हलंत में, सा बदलेगा छा में। अब जब ये दोनों मेल करेंगे तो आधा चा और छा बन जाएगा। हलंत वाला जो व्यंजन होता है, जब इसके बाद कोई स्वर होता है ठीक बात, तभी ये पूरा होता, नहीं तो आधा के आधा ही उतर जाता है। व्यंजन संधि में इसके ठीक बाद अभी तक स्वर नहीं मिला है जो हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 में, इसलिए आधा ही आ जा रहा है। ठीक है, अब ता हलंत और सा का मेल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आके मात्रा इसलिए यहाँ भी लगा दिए तो ये बन गया। अब क्या करना है, निकटवर्ती वर्णों में मेल हो गया, संधि इतनी ही होनी है। अब इधर भी जो बचा उसको यहाँ उतारेंगे, इधर जो बचा उसको यहाँ पे लाएंगे, तो हो जाएगा सच्चासन। सच्छासन, जब सत धन शासन का संधि करेंगे तो हो जाएगा सच्छासन। ठीक है, दूसरा वाला हो गया ये वाला। अब इस पे हम देखेंगे, इसमें भी वही होगा, ता का मेल सा से हो रहा है। अब सा पे कौन सी मात्रा लगी उसे हमें नहीं देखना है, थी जो भी मात्रा हमको वैसे ला के लगा देना है, लेकिन मेल हम देखेंगे ता है और इधर सा है, तो परिवर्तन दोनों में होगा। ता बदल जाएगा चा हलंत, सा बदल जाएगा छा में। अब इस पर ई की मात्रा लगी है तो इस पर ई की मात्रा हम लगा देंगे। ठीक है, अब जब ये दोनों मेल करेंगे तो हो जाएगा छी। चूंकि चा आधा है और उसके ठीक बाद वाले व्यंजन पर छोटी की मात्रा लग रही है, इसलिए ये चा भी उसके अंदर समाहित हो जाएगा, इसको हम लोग जानते ही हैं। अब इधर बचा क्या, ता, क्योंकि ता हलंत और सा का मेल हो गया, इधर ता बचा इधर वा बचा, तो वैसे के वैसे लाके उतार देंगे, ता और वाह, तच्छिव। तत् धन शिव बराबर तक्षिव। ठीक है, इसको देख लीजिए। तीसरा वाला एग्जाम्पल ले लें हम लोग तब तक। चलिए दूसरे कलर से लेंगे तो समझ में आ जाएगा।
उत श्रृंखल। उत और श्रृंखल कहाँ लेना है, इधर ता है और इधर ये सा है। अब ये जो सा है इस पर जब री की मात्रा लगाते हैं तो इसी तरह लिखा जाएगा। जब सा पे तालव्य सा पे जब भी हम री की मात्रा लगाएंगे इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कहीं भी मिले तो सा पे री की मात्रा है, स्रा नहीं है। स्रा होगा जब इसमें रा भी जुड़ जाएगा और एक लाइन ऐसे यहाँ पे और आ जाएगी तब स्रा हो जाएगा। जबकि केवल एक ही लाइन नीचे दिख रही है तो इसका मतलब है तालव्य सा है और उस पर री की मात्रा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वर्तनी शुद्धिकरण में इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे श्रृंगार ही पूछता है तो श्रृंगार में अब देख लीजिए चर्चा हो रही है तो श्रृंगार यही होता है। अगर दो लगा दिए तो गलत हो गया और अगर सही करना है इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि सा पे री की मात्रा है, तो वही सा है जिस पे री की मात्रा है यहाँ पे। इस बात का ध्यान देंगे आप लोग। अब देखिए ता बदल जाएगा हमारा चा हलंत में, इधर सा है, सा बदल जाएगा छा में, ठीक है। अब चूंकि सा पे यहाँ पे री की मात्रा है इसलिए यहाँ पर भी छा पे भी री की मात्रा लग जाएगी। अब जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या होगा, चा और छा पे री की मात्रा। और यहाँ पे अनुस्वार है तो यहाँ पर भी अनुस्वार होगा और यहाँ पर भी अनुस्वार होगा। जो अनुस्वार है अनुस्वार की जगह आ गया, री की मात्रा जगह आ गई। केवल सा जो है छा में बदल गया क्योंकि यहाँ पे सा को ही छा में बदलने के लिए बताया है और कोई बदलाव की चर्चा नहीं है। जो भी मात्रा है जैसे भी वैसे को वैसे साथ लगे रहेंगे। अब निकटवर्ती वर्णों में मेल हो गया, इधर बचा खल, उसको वैसे उतारेंगे। इधर बचा उ, क्या गया, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ये वाला व्यंजन संधि का पार्ट 2, ठीक है। इसमें कैसे हो रहा था ये नियम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तो आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके बाद अगला नियम पढ़ा देंगे इसके बाद में, ठीक है। जिससे कि नहीं तो बहुत लंबा होता जाएगा। व्यंजन संधि है एक साथ पढ़ा देंगे तो कठिन हो जाएगी आप लोगों के लिए, इसलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं। अगला पार्ट फिर से पढ़ेंगे अगले नियम के साथ। आप लोग इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।